डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल के मेडिकल फॉर्म के बारे में कि सैनिक स्कूल का मेडिकल फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है, कौन सी डिटेल आपको मेडिकल सेंटर में डॉक्टर के द्वारा फिल की जाएंगी, सारी बातें आपको बताने वाला हूं। साथ ही अब जब मेडिकल एग्जाम के लिए जाओगे तो वहां क्या क्या चीजें चेक होगी ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो एक बार वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक। और जब आप मेडिकल एग्जाम के लिए जाओ तो बिल्कुल अपने कान साफ रखो, दांत जो है साफ रखो, बिल्कुल नाखून जो है आपके बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल क्लियर, ऐसे कटे हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बढ़ा के जा रहे हो नाखून। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा आपका फिजिकली और मेंटली दोनों हेल्थ पूरी तरीके से फिट हो, तब जाकर आप वहां की जो डिसिप्लिन है, जो वहां की शिक्षा है, उसके लिए रेडी होगे। ये एग्जामिनेशन आपका किया जा रहा है मेडिकल का, तो उसके लिए सभी बच्चों को रेडी रहना है। तो देखिए, जब आप मेडिकल एग्जाम के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपका वेट जो है, वजन जो है, फिर इसका आपकी हाइट, जो आपकी ऊंचाई कितनी है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बीपी वगैरह चेक की जाएगी। यहाँ पे आपकी जो बीमारी है उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री, कि आपको कोई बीमारी तो नहीं रही है, उसकी डिटेल मांगी जाएगी। आपके फैमिली में किसी को बीमारी रही हो कोई, ठीक है, बड़ी बीमारी, उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, उनका मतलब जिनको भी बीमारी थी, ये सब सारी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। लेबोरेटरी टेस्ट मतलब यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट आपका किया जाएगा। ठीक है, बोन्स और बॉडी स्ट्रक्चर मतलब फ्लैट फुट और नॉकनी, ये वह चेक की जाएंगी। आंखों की चेक किया जाएगा आपको कि आंखें आपकी ठीक तो है, कहीं आपको दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या फिर आंखों से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है। विजन्स वगैरह चेक किए जाएंगे, कलर ब्राइटनेस, ठीक है, कलर विजन जैसे रहता है ना, अलग अलग कलर में चीजें दिखती थी, ये सभी चीजें चेक होंगी। नाक, इसके बाद कान, गला, ये ईएनटी, ये तीनों चीज चेक होंगी। इसका दांत आपके चेक होंगे, कितने दांत हैं, मसूड़े जो हैं वो स्वस्थ तो हैं, ठीक है, क्या कंडीशन है दांतों की, सब कुछ चेक होगा। और बाकी वैक्सीनेशन वगैरह जो है उसकी डिटेल आपको ये फिल करनी है। कुछ चीजें चेक होंगी। ये है बेसिक सा प्रोसेस। अब जो आपका मेडिकल फॉर्म है उसको किस तरीके से फिल करना है, देखो यहाँ पे लिखा है आपको फोटोग्राफ चाहिए, यहाँ पे है ना, तो ये आप अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करोगे, साथ में यहाँ पे नीचे आपको सिग्नेचर करना है कि सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। अब देखते हैं हम किस तरीके से आप मेडिकल फॉर्म फिल करोगे। तो स्टार्टिंग से ये रहा आपका मेडिकल फॉर्म। यहाँ आपको क्या करना है, बेसिक अपना सिंपल सा एप्लीकेशन नंबर एंटर कर दो। यहाँ आपको फोटो लगानी है, नीचे में साइन कर लो, सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगी आपकी फोटो। इसका सैनिक स्कूल, तो यहाँ पे जिस भी सैनिक स्कूल को अलॉट किया गया आपके मेडिकल के लिए, वहां उसका नाम लिखो। इसका देखो नेम ऑफ द कैंडिडेट, एक सेकंड रुक जाइएगा, इसको हम ऊपर लेके चलते हैं। हाँ देखिए, अब मैं बता रहा हूँ जहां तक आपको फिल करना है, बाकी जो डॉक्टर करेंगे वो आगे भी बता दूंगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, जैसे मैंने मान के चलिए अपना नाम लिख दिया, तो जो भी नाम आप पूरा लिखते हो वो नाम वहां पे आपको एंटर करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने GAURAV, उसी तरीके से आप लिख दीजिए। इसका नेम ऑफ द फादर, मदर, गार्जियन, तो आपको इसमें किसी एक का नाम लिख देना है ब्लॉक लेटर में, तो अपने पिता का नाम या मम्मी का नाम यहाँ पे लिख दो। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे इंटर करनी है। ठीक है, मान के चलिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 11, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे फरवरी, अच्छा एक सेकंड रुक जाइएगा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं, 11 है ना, तो 1 1 डे डे, मंथ में इसके बाद 03 02 कर देते हैं ना इसको, ये फरवरी, और फिर इसको कर देते हैं 2015 है, तो यहाँ इस तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ पिछले साल जो बच्चों ने एग्जाम दिया 2026 के लिए 14 से 16 के बीच होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल है। इस तरीके से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, इसके बाद आपकी एज कितनी हुई है, ईयर, मंथ और डे, ये लिख देना है आपको। जिस दिन आपका मेडिकल का एग्जाम होगा उसके उस दिन तक आपकी जी कितने साल के हुए हो, कितने महीने के हुए, कितने दिनों की, इसको ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद जेंडर जो भी आप मेल फीमेल हो लिख दीजिएगा, ब्लड ग्रुप लिख देना अपना। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है, पहचान चिन्ह, जैसे किसी का तिल होता है गले में, ठीक है, कट मार्क होता है या कुछ भी, तो आप यहाँ पे यहाँ पे अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देना। परमानेंट एड्रेस अपना डालना है। इसका अलॉटेड डेट, मतलब आपका जब भी मेडिकल का एग्जाम है उसकी डेट यहाँ पे इंटर करो। इसका अलॉटेड प्लेस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, तो इस प्लेस का जो मेडिकल सेंटर है उसका नाम यहाँ पे डिटेल आपको भरना है, अलॉटेड प्लेस, ठीक है, मतलब मेडिकल सेंटर आपको यहाँ करना है। और इसके बाद फिर हम आगे चलें, एक सेकंड रुक जाना, ये ऊपर जा क्यों नहीं रहा है, वेट कीजिएगा। हाँ ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर आपका फैमिली डिटेल यहाँ से पूछा गया है। देखिए फैमिली डिटेल है, तो फैमिली डिटेल में क्या आपको एंटर करना है, देखिए फादर है, मदर है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर सिस्टर की लिस्ट है यहाँ पे। तो आपको उनकी एज क्या है, अगर वो जिंदा है, ठीक है, जिंदा है तो एज क्या है, हेल्थ की कंडीशन क्या है, अगर एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है तो किस कारण से हुई है, और ईयर ऑफ डेथ आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं।
जब आगे चलेंगे तो ये वाला देखोगे फैमिली हिस्ट्री ऑफ मतलब डिसीज, जो भी बीमारी से रिलेटेड हिस्ट्री, जैसे ट्यूबरक्लोसिस किसी को हुआ है क्या फैमिली में, डायबिटीज, ठीक है, हीमोफीलिया, मेंटल डिसीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, कुछ भी अगर आपके फैमिली में से किसी को हुआ है तो यहाँ पे आपको उसका डेटा एंट्री करना है, एस या नो। ठीक है, अगर यस है तो फिर आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, आपका उनके साथ क्या रिलेशन, जैसे आपके दादा को मान लेते हैं हम एग्जाम्पल, ट्यूबरक्लोसिस टीबी हुआ है, तो आप बता सकते हो कि जो आप थे उनके ग्रैंड सन थे, ठीक है, पोते थे, ये सब चीजें। आगे फिर आगे बढ़ते हैं तो ये सब डिटेल आपको फिल करनी है। इसके बाद है ये है पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, मतलब जो भी आपकी खुद की मेडिकल हिस्ट्री रही है बचपन से अभी तक, तो उसको आपको ब्रीफ में शॉर्ट नोट्स में लिखना है कि आपको बचपन से कोई बीमारी रही हो या कुछ भी, या एकदम फिट रहे हो, तो शुरू से लास्ट तक आपको इसमें यहाँ पे अपनी एक समझिए निबंध जैसा बिल्कुल बेसिक सा लिखना है। इसके बाद यहाँ देखिए जितने भी पेज है सब में ऊपर में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 एप्लीकेशन नंबर लिखा हो, तो उसको फिल करना है ना, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है। इसके बाद आगे है हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित रहे हो तो आपको बताना है क्रोनिक, ठीक है, यहाँ अस्थमा है, यस या नो, अगर हुए हो तो किस एज में हुए हो, ठीक है। इसके बाद है डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, कान से जो लिक्विड निकलता है ऐसा कुछ हुआ है क्या, अगर हुआ है, ठीक है, यस है तो किस एज में हुआ है, सारी चीजें आपसे बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी, ठीक है। किडनी, एसटीडी, ठीक है, सीवियर हेड इंजरी, एनी अदर ईयर डिसीज, तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी, आंखों से रिलेटेड, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ट्रैकोमा, जितनी भी चीजें हैं पूछी जाएंगी, अगर आपको हुई थी ये बीमारी तो किस एज में हुई थी, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, हैव यू एवर बीन एडमिटेड फॉर एनी इलनेस ऑफ ऑपरेशन और इंजरी, इफ सो द स्टेट ऑफ द नेचर डिसीज एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, मतलब कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो उसका नेचर क्या था, मतलब क्या बीमारी थी, और आप कितने दिन उसके लिए हॉस्पिटल में रहे थे, ये आपको बताना है। इसके अलावा भी एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वांट टू गिव अबाउट हेल्थ, तो आपको यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देनी है लिखकर, ठीक है। इसको लिख सकते हो, यहाँ फिर से आपको देखो क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है। चलो इसके बाद फिर ये आ गया, वैक्सीनेशन की आपको डिटेल देनी है कि आपके जो बचपन से वैक्सीनेशन हुई है, देखिए बर्थ के समय बीसीजी का, ओपीवी का, एचपीवी का टीका लगा है कि नहीं, फिर 6 वीक में ये वाले टीके लगे हैं कि नहीं, वैक्सीनेशन ये हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये डिटेल आपको देनी है। अगर आप नॉर्मल अपने जिला अस्पताल में जहां जहां से आपने कराया हो वहां जाके डिटेल ले सकते हो, इसको आपको फिल करना है कि कौन कौन से वैक्सीनेशन आपके हो रखे हैं, ठीक। चलिए देखिए सब दिखा है, 4 से 5 साल में, 10 से 12 साल में जो भी वैक्सीन लगते हो आपके हुए कि नहीं, एनी अदर वैक्सीन, अब मतलब इस लिस्ट में जो वैक्सीन है उसके अलावा भी अगर आपको कोई वैक्सीन लगी हो तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोरोना वाला जो टीका आपको लगा होगा, ठीक है, वैक्सीन लगी होगी तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं अगर लिस्ट में ना हो। इसका फिर से आपको देखो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और ये डिक्लेरेशन है आपका, ये देख लीजिए, आई हियर बाई declare that I have provided all details to the best of my knowledge about my family and personal health, and that the information given is true to the best of my knowledge. If any of the information provided found to be wrong, the candidate of my ward will be deported at any stage even after admission in सैनिक स्कूल, आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। जो भी मतलब सैनिक स्कूल में देखिए अभी क्या है कि पिछली बार क्या होता था, अलॉट किया जाता था आपको, पिछली बार क्या था, अलॉट पहले से हो जाता था, इसके बाद जाते थे ना मेडिकल के, लेकिन अभी क्या है, कुछ बच्चों का जो होम स्टेट है जिनके जो मार्क्स हैं वो इस हिसाब से हैं कि जितनी सीट्स उसके 3 गुने में आ जा रहे हैं, तो उनका पहले से मेडिकल हो जा रहा है होम स्टेट वाले बच्चों का जिनके नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया उसको, या फिर इसको आप अभी ब्लैंक छोड़ देना, एक बार आप वहां उनसे पूछ लेना, क्योंकि अभी आपका एडमिशन जो है वो कहाँ प्रोसेस हुआ है, अभी आपको थोड़ी पता है, केवल आपका मेडिकल का प्रोसेस हो रहा है ना, तो किस सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा अगर चीजें रॉन्ग पाई गई, तो अभी इसका आइडिया नहीं है, तो इसको आप ब्लैंक अभी छोड़ देना, एक बार उन्हीं से पूछ लेना जो वहां पे देखिए, जब आप मेडिकल एग्जाम के लिए जाओगे तो जो सैनिक स्कूल आपको अलॉट किया गया है मेडिकल के लिए, वहां के एक रिप्रेजेंटेटिव, एक या मतलब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आपके पास वहां पे आएंगे उस पर्टिकुलर मेडिकल सेंटर में, तो उनसे आप पूछ के इंफॉर्मेशन भर सकते हो। इसके बाद है आगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, कि सर जी हमको यहाँ पे क्या लिखना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि पिछली बार तक तो क्लियर था कि हमको ये वाला सैनिक स्कूल मिला हुआ है, लेकिन अभी तो हमको कोई पता थोड़ी कौन सा सैनिक स्कूल मिलेगा आगे। इसके बाद है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट,
ये आपको यहाँ पे कर लेना है। इसका नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपका नाम है, इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर, सिग्नेचर ऑफ फादर मदर, तो जिसका भी आप किसी एक का यहाँ पे सिग्नेचर करा दीजिए। इसके बाद है नेम, आपको जो भी जिनका सिग्नेचर कर रहा है उन्हीं का यहाँ पे आप नाम भी लिख दीजिए और जो भी डेट यहाँ पे इंटर कर दीजिए। हो गया ये आपका काम, मतलब आपको इतनी चीजें इंटर करनी है। जो चीजें आपको लगी ना, जैसे कि डेट से रिलेटेड कोई इशू, एक एक दो दो चीजें बिल्कुल बेसिक उनको छोड़ सकते हो ना। जैसे सर जी यहाँ पे डेट है तो हम वही डेट डालें जिस दिन हमारा मेडिकल है, बिल्कुल है ना। अगर आपको डाउट आ रहा है तो बिल्कुल आप डेट वाला कॉलम छोड़ दो, यहाँ पे ये छोड़ दो और एक बार जाके वहां पूछ लो, सिंपल सी बात है। इतनी चीजें छोड़ सकते हो, लेकिन आप पूरा फॉर्म नहीं भरोगे, लास्ट वहां जाओगे तो बिल्कुल हड़बड़ी होगी, क्योंकि एक दो दिन एक्स्ट्रा समय लग सकता है मेडिकल के प्रोसेस में। मैंने बताया ना आपको, ये मेल आया हुआ है। इसके बाद बाकी आगे देखते हैं। तो यहाँ से फिर डॉक्टर जो मेडिकल सेंटर में है वो इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी हाइट वगैरह, वेट वगैरह मेजर करने के बाद ये सभी चीजें फिल के जाएंगी। तो यही प्रोसेस था, इतना ही फॉर्म में आपको फिल करना था। मेडिकल फॉर्म यही है। बाकी अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, इस बार अच्छे से पढ़ाई की, बिल्कुल रिजल्ट आएगा। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी इस लिस्ट में शामिल होगे, क्योंकि आपने मेहनत की है। बाकी आपके दोस्त भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की, उनके लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से। और 16 मार्च के पहले पहले बैच में एनरोल कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो 2027 के लिए, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे नवोदय विद्यालय का, तो उनकी तैयारी के लिए 16 मार्च से हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, नवोदय लाइव बैच 2। साथ ही जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाह रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए भी हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से। तो बिल्कुल बैच में एनरोल करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हो। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को इन एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। बच्चों ने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है, हमने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों ने मेहनत की है, तब जाकर बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। बाकी बैच में इनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ जाए या बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर जी हम इनरोल नहीं कर पा रहे, हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी इस वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक बताया कि किस तरीके से आपको सैनिक स्कूल के मेडिकल एग्जाम के लिए मेडिकल फॉर्म फिल करना है। तो ये अपने दोस्तों भाई बंधुओं तक शेयर कर देना और स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा प्रोसेस देखना, ताकि आपको बेसिक आइडिया तो लग सके कि इस तरीके से हमको मेडिकल फॉर्म फिल करना है। कोई चीजें डाउटफुल रहे तो उसको वहां जाके आप फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट आपको मेडिकल के लिए जाने हैं उसको लेकर जाइए, और जिन बातों को मैंने बताया, क्या क्या चीजें चेक होंगी, क्या क्या चीजें बातें आपको ध्यान रखनी है, तो बिल्कुल उसको ध्यान दीजिएगा। और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से लगातार जुड़े रहिए। और नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।